जय श्री राम प्रेमी भक्तों भगवान का भजन हमें क्यों करना चाहिए, यह आज का टॉपिक है। ध्यान से सुनना और समझना। मान लिया जाए कि शुभाशुभ कर्मानुसार फल अवश्य ही ईश्वर देता है और वह कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता, फिर उसके भजन की क्या आवश्यकता है। अब हमें विचार यह करना है, परंतु पहले तो यह बात है कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है, परम साधन है। साधन नहीं, परम साधन है, सबका सिरमौर है। इसके करने से इसी के अनुसार बुद्धि में यादें होती हैं और यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। फिर जो माता पिता के भी परम पिता हैं, जो परम सुहृदय हैं, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं, जो निरंतर हम पर अकारण ही कृपा रखता है, जिस कल्याण में ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति है, अंधे की लकड़ी है, डूबते हुए का सहारा है और पथभ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। ईश्वर का स्मरण न करना भूल है और बहुत बड़ी भूल है। हम जब माता पिता गुरु के उपकार का भी बदला नहीं चुका सकते, तब परम पिता परमात्मा के उपकारों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है। ऐसी हालत में उसे भूल जाना भारी नीचता का कार्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, समर्थ है, परंतु वह करता ही नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। संत कह रहे हैं, जब है नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगरी आग की परी पुरानी घास। भगवान का भजन करने वालों को यह भावना रखनी ही नहीं चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता। जिस ईश्वर भजन से माया रूपी संसार स्वमेव नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ संसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग कर सकता है? यदि करता है तो वह बड़ी भूल करता है। बंधुओं, इसलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। तो बंधुओं, आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे कि भगवान का भजन हमें क्यों करना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।